दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है डाइकोम्यू मेडिटेशन। डाइकोम्यू सिंबल आपको उसुई रेकी के लेवल 3 में दिया जाता है, जिसको मास्टर लेवल भी कहते हैं, और इस सिंबल्स को भी मास्टर सिंबल्स कहते हैं। मास्टर सिंबल्स आपके अन्य जो भी सिंबल्स आप यूज़ करते हैं उसुई रेकी के, उसके साथ अगर आप मास्टर सिंबल्स का प्रयोग करते हैं तो मास्टर सिंबल एक गुरु के रूप में, क्योंकि मास्टर का मतलब गुरु होता है, तो वो उन सभी सिंबल्स को ऊर्जा प्रदान करता है, उनको बैलेंसिंग फॉर्म में रखता है। यदि आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं और दूसरे एक व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको गुरु सिंबल्स को स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किस व्यक्ति को किस लेवल की ऊर्जा मिलनी चाहिए, कितनी लिमिट में उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, ज़्यादा या कम, उसको बैलेंस करने का काम गुरु सिंबल करता है, यानी कि मास्टर सिंबल करता है, डाइकोम्यू करता है। और डाइकोम्यू सिंबल आपकी प्रोटेक्शन देता है आपको, और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है और आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लेकर चलता है। तो आइए जानते हैं कि इसका मेडिटेशन आपको कैसे करना है। इससे पहले भी मैंने आपको सेही की और चौकुरे मेडिटेशन के विषय में बताया है। लगभग इसका प्रोसेस भी सेम ही है, सिर्फ इसको जब इमेजिन आपको करना होगा तो आपको गोल्डन कलर से आपको इसको इमेजिन करना है। तो प्रोसेस फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी स्थान पर स्वच्छ होकर ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाइए और आप पहले अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। कुछ देर ध्यान देने के बाद जब आपको लगे कि आपका मन, आपका चित्त शांत हो चुका है अगले 2 मिनट में, 3 मिनट में, तब आप अपने हाथों को रफ करके उसी तरह जैसे आप रेकी को कॉल करते हैं कॉल कीजिए। पहले प्रार्थना कीजिए, फिर रेकी को कॉल कीजिए। रेकी कॉल करने के बाद आप फील कीजिए कि रेकी की ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से टकराकर आपकी समस्त चक्रों में, समस्त नाड़ियों में, समस्त 72,000 नाड़ियों में, आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही है, आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। और कुछ देर बाद जब आप ये फील करने लगे, आपको महसूस होने लगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने वही 2-3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, जितना भी आप उसको इमेजिन कर पाए जो आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको गोल्डन कलर में इमेजिन कीजिए और उस सिंबल्स को प्रणाम करके, उससे प्रार्थना करके, उससे प्रार्थना कीजिए कि हे डाइकोम्यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा कर आप मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करें। तो आप उसी अवस्था में बैठ जाइए और फील कीजिए कि डाइकोम्यू से निकलने वाली गोल्डन कलर का प्रकाश आपके शरीर पर, आपके समस्त चक्रों पर, आपकी 72,000 नाड़ियों पर, आपके पूरे आभामंडल पर वो प्रकाश आ रहा है और आप उसकी एनर्जी से इम्पावर हो रहे हो। यहाँ पर भी आप जो भी इंटेंशन फीड करेंगे कि डाइकोम्यू आपके चक्रों को ऊर्जा दे रहा है, तो वो चक्रों को आपके ऊर्जा देगा। वो आपके 72,000 नाड़ियों को ऊर्जा दे रहा है, तो वो आपके 72,000 नाड़ियों को ऊर्जा देगा। या जिस पर्पज़ से आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो सिर्फ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब एक बात ये आ जाती है कि अगर आप एक साथ काफ़ी अपने इंटेंशन लगा सकते हैं कि आपके चक्रों को भी ऊर्जा मिले, आपके आभा मंडल को भी मिले, और आपकी 72,000 नाड़ियों को मिले, सूक्ष्म शरीर को मिले, पंच तत्वों को मिले, तो फिर आप एक को क्यों करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप उन पॉइंट्स पर, जिन पॉइंट्स पर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, उसे ऊर्जा लेना चाहते हैं, उसका मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप उन इंटेंशंस को क्लियर रखिए कि आपके मन में वो इंटेंशंस आपके हैं। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, आप एकाग्रता ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपका विचार बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहा होता है, तो आप सिर्फ एक इंटेंशन डालिए, क्योंकि ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहाँ आपका ध्यान होता है। अगर आप एक साथ बैठकर अपने समस्त चक्रों को इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ ऊर्जा आ रही है, आपकी 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है, आपके पंच महाभूत तत्व में प्रवाहित हो रही है, या फिर और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे ऑरा, आपके 3 एलिमेंट यानी कि 3 तत्व जिसके पित्त, कफ और वायु कहते हैं, इस पे भी आप दे सकते हैं। आप जहाँ जहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं वहाँ तक आप उसकी ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आप जिस प्रकार से रेकी बता रहे हैं उस प्रकार से कभी कोई नहीं सिखाता है। देखिए,
रेकी अपने आप में एक न्यूट्रल ऊर्जा है और अगर आप उसका इस्तेमाल किसी भी पर्पज़ से करते हैं, किसी भी मेथड से करते हैं, तो वो काम करती है। जब मैंने रेकी सीखी थी तब मुझे बहुत सारे भर भर के मैनुअल्स मिले थे जो टोटल इंग्लिश में थे और इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। तो मैंने इसको अपना स्वरूप दिया, अपने हिसाब से हीलिंग करनी शुरू की और मुझे चमत्कारी प्रभाव इसमें मिले। अभी धीरे धीरे मैं आपको इसमें स्मृतियों का विज्ञान सिखाऊंगा कि किस प्रकार से स्मृतियों को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है रेकी से, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मानसिक कॉर्ड्स के माध्यम से जुड़ा है, किस तरह उससे सेपरेट किया जा सकता है, किस तरह से डीएनए, ब्लड और हमारे ऊर्जा पात में आने वाले श्राप पाप ऊर्जाएँ को आप ब्रेक कर सकते हो। खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं जल्दी एक कोर्स लाने वाला हूँ रेकी का, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, आप सभी उसको अफोर्ड कर पाएंगे और ये सारा विज्ञान आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं, आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको डाइकोमियो का मेडिटेशन करना है। और अगर आप डाइकोमियो का मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर के गुरु तत्व को भी ऊर्जा मिलती है। गुरु तत्व एक वो तत्व है जो हर उस टीचर के अंदर है जो किसी को कुछ सिखाना चाहता है। गुरु तत्व हर चीज़ में है, मनुष्य में हो सकता है, भगवान में हो सकता है, गुरु में होता है, माता पिता में हो सकता है, किसी पेरेंट्स में हो सकता, मतलब किसी रिश्तेदार में हो सकता है, आपके दोस्त में हो सकता है। जो भी व्यक्ति आपको सिखाने में, जो आपको सिखा सकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुरु तत्व एक्टिवेट होता है। और जिसका गुरु तत्व एक्टिवेट होता है वो अगर किसी को कुछ भी बताए, कुछ भी सिखाए, कुछ भी समझाए तो वो कार्य करने लगती है। तो इस सिंबल से आपका गुरु तत्व भी एक्टिवेट होता है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं, आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अगर आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है तो आपका अट्यूनमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अट्यूनमेंट के कोई भी सिंबल्स की ऊर्जा पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है। अट्यूनमेंट एक बीज के तरह होता है जो आपके अंदर शक्तिपात के माध्यम से डाला जाता है और फिर आप अपनी प्रैक्टिस से, अपने अभ्यास से उसको एक स्वरूप देते हैं, अपने अभ्यास से स्वरूप देते हैं। और अट्यूनमेंट के बाद कोई भी सिंबल्स तुरंत काम करने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।